मैंने ऑलरेडी 5 कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ा दिए हैं, साथ ही हमने पहले 2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी कर लिया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनफोल्डेड फिगर से हम कैसे पता करेंगे किसी नंबर का अपोजिट, क्योंकि जब आप एनटीएससी या फिर ओलंपियाड या फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम जो बड़े एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन डाइस टॉपिक के अंदर यानी कि पासा टॉपिक के अंदर आपको लगातार देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये जो आज का जो क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा जब हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं या फिर जब अचानक फेस करते हैं, जब हमारी नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तब ये जो क्वेश्चन है वो मुश्किल हो जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट में पूरा अच्छे से मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाया था वहाँ पर, वो वाला भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आप पहले समझ में आ जाए और जो है फिर उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपसे पूछ रहा है विच नंबर और लेटर इज अपोजिट टू 2। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, 2 का आपसे अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, आपको ये सब दिख रहा है, ये आपको एक अनफोल्डेड फिगर दिख रहा है। अब इसको मैंने बताया था कि आपको फिगर क्वेश्चन में कैसा भी अनफोल्डेड फिगर गिवन हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फिगर में लाना है। स्टैंडर्ड जो हमारा अनफोल्डेड फिगर होता है वो हमारा इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, आपको इस फिगर में लाना है। ठीक है, आपको जो ये फिगर दिया है वो आपका ये फिगर दिया हुआ है। अभी ये आपको ये वाला फिगर दिया है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है 3ICAB और ये 2 आपको दिख रहा है। आपको इसको स्टैंडर्ड फिगर में लाना है। ये हमारा स्टैंडर्ड फिगर होता है अनफोल्डेड फिगर का। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए हम कैसे लाएंगे। ये आपका जो पहले जो ये वाला तो जो मिडिल कॉलम है, ये आपका तो ऐसे का ऐसे लिखा हो जाएगा 1AB और 2। उसके बाद ये 3 और C जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फिगर होता है कि जब आपका डाइस है या फिर आप क्यूब कह लीजिए, जब वो खुलता है तब वो जो है वो इस तरह का खुलता है, इस तरह का खुल गया। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट पूछ रहा है। मैंने आपको वहाँ जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि कैसे हम पता करेंगे इस फिगर में, इस अनफोल्डेड फिगर में, कि कौन से जो 2 फेस हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था, देखिए 3AC है, ए को छिपा दिया मैंने, तो 3 और C आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। 3 और C आपस में अपोजिट हो गए। उसी तरह 1AB है, ए को मैंने छिपा दिया, मतलब बीच वाला बॉक्स छिपा दे रहा हूँ मैं, तो 1 और B मतलब I और B ये अपोजिट हो गए। उसी तरह फिर AB2 में बीच वाला बॉक्स यानी कि B मैंने छिपा दिया, तो A और 2 आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जस्ट एक सेकेंड में आप आसानी से, इसमें आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मुझवानी देख के बता देंगे। अब 2 का अपोजिट पूछ रहा था, 2 का अपोजिट A होगा, I का अपोजिट B होगा, 3 का अपोजिट C होगा। ठीक है, उसी तरह अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये NTSC स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान का। ये देखिए राजस्थान 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमको क्या पूछ रहा है, 2 का अपोजिट। ये हमसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का फिगर आपको अनफोल्डेड फिगर दिख रहा है। सबसे पहले आपको कैसा भी फिगर दिख रहा हो, आपको करना क्या है, आपको इसी फिगर में लाना है, इस तरह के स्टैंडर्ड फिगर में लाना है। अब देखिए ये मैं कैसे लाता हूँ। ये आपका जो फिगर है वो इस तरह का दिख रहा है। पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये जो आप किसी तरह का भी आपको फिगर दिख रहा हो, ये 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह का आपको फिगर दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरह में आपको लाना है, इस तरह में। ये देखिए स्टैंडर्ड फिगर जो हमारा होता है ये इस तरह में। अब देखिए ये जो बीच वाले नंबर है ये तो यहाँ पे आएंगे 3 और 4। उसके बाद ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे। उसके बाद ये 2 और 5 जो है वो साइड वाले नंबर है, तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हम और थोड़ा सा आसानी में अगर हम इस डायरेक्शन में समझें तो ये आसानी होगी। ये देखिए ये ऐसे बना लिया, 3 4 बीच के ही थे, फिर उसके बाद 1 वाला जो बॉक्स है वो इधर आ गया, 6 वाला बॉक्स वो इधर आ गया, तो 6 यहाँ, 2 यहाँ और 5 यहाँ।
अब उसके बाद अब ऊपर वही मैंने उसी को मैंने जब ये 90 डिग्री घुमा दिया तो ये इस तरह का बन गया। अब इस तरह का घूमने के बाद आपको पता है कि 1 और 4 अपोजिट होंगे, 2 5 अपोजिट होंगे और 3 और 6 अपोजिट होंगे। ठीक है, कैसे 1 4 अपोजिट कैसे होंगे, बीच वाले बॉक्स को मैंने यहाँ छिपा दिया तो 1 4 अपोजिट हो गए। 3 और 6 कैसे अपोजिट होंगे, बीच वाला बॉक्स मैंने छिपा दिया 4 तो 3 6 अपोजिट हो गए। उसी तरह 5 और 2 कैसे, जब मैंने ये बीच वाला बॉक्स यानी कि 3 जो था वो छिपा दिया तो 5 और 2 आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो आपसे 2 का अपोजिट पूछ रहा था तो 2 का अपोजिट 5। बिना देखे आप बस इमेजिनेशन करके बॉक्स को बस हिलाना है। और ये याद रखिएगा कि जो आपका स्टैंडर्ड फिगर होता है अनफोल्डेड फिगर का वो ये होता है, यानी कि ये जो इस तरह का फिगर बनता है आपको इस तरह के फिगर में लाना है। और फिर उसके बाद पता है कि ये वाला अपोजिट होता है, ये वाला अपोजिट होगा और ये वाला आपस में अपोजिट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि जो चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है और आपसे एफ का अपोजिट पूछ रहा है, द वर्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फेस हैविंग द वर्ड एफ विल बी। एफ का अपोजिट पूछ रहा है और आपको ये स्टैंडर्ड फिगर दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको ई को इधर लेके चले जाना है, एफ को इधर लेके आ जाना है। आपका जो फिगर है वो स्टैंडर्ड कहला जाएगा। ठीक है, ये देखिए बीच वाला पहले लिख लीजिए, डी सी बी ए। ई वाला बॉक्स को मैं सी के बगल में ले आया तो ई इधर आ गया, एफ को मैंने सी के इधर ले आया, एफ ये आ गया। डी का एफ का अपोजिट पूछ रहा है, आपको पता है इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए। एफ का अपोजिट आपका ई हो जाएगा, डी का अपोजिट आपका बी हो जाएगा, सी का अपोजिट आपका ए हो जाएगा। तो एफ का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो समझ में आया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो चीज़ें वहाँ पे नर्व्स कंट्रोल करने की बात होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ओलंपियाड एनटीएससी हो गया या फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो है ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।